हेलो माय लवली लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो पाइसीज की है कि ये मार्च का मंथ जो है वो पाइसीज के लिए कैसा रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शफल द कार्ड। पहले कार्ड शफल करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जनरल रीडिंग है, 100% हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, बट कुछ पार्ट इसके आपसे जरूर रेजोनेट करेंगे। जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी। अगर आपका कोई पार्टनर या कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर पाइसिस का है तो आप ये रीडिंग जो है उसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। सो डियर कार्ड्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे पाइसिस व्यूअर्स के लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। पाइसिस की एनर्जी जो है, आपको शायद पता होगा जो पाइसिस जो होते हैं, ये जितने भी 12 जोडियक्स है, पाइसिस इज द मोस्ट इमेजिनेटिव जोडियक। पाइसिस को आपने देखा है जिसको मीन राशि बोलते हैं, ये जो राशि होती है ये बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होती है। इनकी इमेजिनेशन पावर खतरनाक होती है। द मोस्ट इमेजिनेटिव जोडियक इन ऑल अमंग ऑल द 12 जोडियक्स। जो इनका जो इमेजिनेशन होता है, अगर उसको अच्छे से ग्राउंड में लाया जाए तो डेफिनेटली पाइसिस जो होती है वो बहुत अच्छा वर्क कर पाती है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आपके जॉब, करियर, ग्रोथ एंड फाइनेंस के लिए। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे पाइसिस की। पाइसिस क्या आपके लाइफ में आपको किसी ने कोई धोखा दिया, या आपको कहीं से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी में या कोई जॉब में या बिजनेस में या पार्टनरशिप में कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि आपका जो है आपको अकेले ही चढ़ना है, आपको जो आंसर है वो अकेले ही ढूंढना है। आप शायद सेटिस्फाई नहीं थे जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में प्रिवेलिंग थी, क्योंकि वो काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में आपने अकेले ही ट्रैवल किया है, पास्ट में आपने अकेले ही वर्क किया है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में आपके जो आइडियाज थे या आप जिस तरीके से काम कर रहे थे उसको सपोर्ट नहीं किया गया, तो उसकी वजह से आपने अकेले ही ये जर्नी की है। और उस जर्नी का बहुत अच्छा ये चीज मुझे नजर आ रहा है कि उस जर्नी का जो है आपको रिजल्ट भी मिला है। उस जर्नी का आपको रिजल्ट भी मिला है। आप काफी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकता है इस रिजल्ट तक आने में आपको काफी समय लग गया हो, क्योंकि ये डिलेड सक्सेस है। आपको काफी कुछ झेलना पड़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आपने काफी कुछ फेस किया है। हो सकता है आपने क्रिटिसिज्म फेस किया हो सकता है आपका किसी ने साथ ना दिया हो सकता है आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ है और आप अपने रास्ते में खुद ही अकेले चले हो। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस भी रास्ते पे चले हो, आपने सोल का अपने सोल का सहारा लेके अपने आप अपना रास्ता बनाया है। कुडोज टू यू। और आपको ये जो है वो सक्सेस मिली है, बहुत लंबे समय के बाद आपको ये सक्सेस मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में अब आपको ऐसा ये चीज आपको मानना पड़ेगा। देखिए, आपको सक्सेस तो मिल गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी से विड्रॉल हो जाओ, अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लो। देखिए, कुछ सिचुएशन जो होता है ना वो गॉड के द्वारा क्रिएट की जाती है ताकि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, हो सकता है वो इंसान जो है जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, हो सकता है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फ्यूचर में भी ऐसा होगा। क्योंकि फ्यूचर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके अंदर ये चीज बैठ गई है कि नहीं, मुझे अब अकेले ही चलना है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से सोल्यूशन नहीं लूंगा, मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगा, सब बर्बाद है। ऐसा नहीं होता। एक सिचुएशन कई बार क्रिएट की जाती है ताकि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो और आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर एंथुजियाज्म अपने अंदर लाकर खुद अपनी लाइफ को खुद ही अपने ट्रैक पर लाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया खराब है। एक फेज आता है जिसमें आपको लोग खराब मिलते हैं या लोग किसी रीजन से आपकी हेल्प नहीं करते, बट दैट डजंट मीन द एंटायर वर्ल्ड इज रॉन्ग। क्योंकि आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो यही है कि अगर आपको अब कोई सोल्यूशन देना भी चाहेगा ना, तो आप लोग नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट ऐसे सोसाइटी या दुनिया नहीं चलती। अल्टीमेटली आपको दूसरों से बात करनी पड़ेगी, दूसरों से सजेशंस लेने ही पड़ेंगे। दूसरा,
आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, अकेले कर लिया, मैं अकेले अपनी जर्नी पर निकला, मैंने अकेले सब कुछ किया, किसी ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया, तो अब जो है मैं ही हूं। पर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको ले डूबेगा और प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके अंदर ये चीज आ गई है कि जो कुछ हूं मैं हूं, मेरे अंदर मैं बहुत ज़्यादा करेजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे हर चीज़ इंडिपेंडेंट करने की आदत है, मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, जॉब में, बिजनेस में, इन सब में ये वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं चलता, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कंफ्लिक्ट हो सकता है, लोगों के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर डिलीजेंस है, आपके अंदर रिसोर्सेज है, आपके अंदर इमेजिनेशन है, आपके अंदर विल पावर है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एक सिचुएशन बार बार रिपीट नहीं होती। आपने उस सिचुएशन से लेसन लिया, आप अकेले चले, अपनी जगह पर पहुंचे, बट जो कार्मिक सर्कल था वो वहीं खत्म हो गया जब आप उस जगह पर पहुंच चुके हो। आगे फ्यूचर में आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, झगड़े मत करो, अपने आप ओवरली करेजियस या ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। आप देखोगे कि लोगों के साथ मिलजुल कर बात करो, अपने जो इमोशंस और अपनी जो इमेजिनेशन है जो उसको शेयर कीजिए। डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है कि प्लीज़ अपने आप को सुपीरियर मत समझिए। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा बात बोलना नहीं आता, मैं बटरिंग नहीं करती, मुझे जो कार्ड्स बोलेंगे मैं वही बोलूँगी, मुझे इतनी मीठी मीठी बातें करना नहीं आता। आप अगर सजेशन फॉलो करो तो बहुत अच्छा होगा। ओवरली करेजियस और ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाना, नहीं तो आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट होगा और लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप लोगों को नहीं समझ पाओगे, तो आपका ही बिजनेस या जॉब या जो भी कुछ है जहाँ पर भी आप जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप कुछ भी हो वो हैम्पर होगा, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। लव रिलेशनशिप में पाइसिस का देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप में पाइसिस क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो पाइसिस, जैसा मैंने आपको कहा था, पाइसिस वालों के लिए यू कैन सी दिस रीडिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोर्टशिप पीरियड में अगर आप हो, आप न्यूली मैरिड हो या काफी समय से मैरिड हो, या आपका कोई क्रश है तो आप किसी के लिए भी देख सकते हो। ये जेंडर बायस नहीं है, लड़का लड़की के लिए देख सकता है, लड़की लड़के के लिए देख सकती है, नॉट एन इशू। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको जो आपका सिचुएशन, आपका जो भी रिलेशनशिप था, आपको हो सकता है आपका रिलेशनशिप काफी बर्डन लग रहा था पहले, लेकिन अभी जो है, अभी आपका जो मूड है उस रिलेशनशिप से आप अभी भी विड्रॉल हो। ये आपका जॉब में भी था कि कुछ बुरी सिचुएशन से आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही जो काफी समय से पहले डिस्टर्ब रहा है, आपको स्टक फील हो रहा था इस रिलेशनशिप में, आपको अच्छा नहीं लग रहा था इस रिलेशनशिप में, जो कि मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। बट अभी जो है आपका सिचुएशन वही का वही है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप उस बैगेज से रिलीज होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में है, उस बैगेज ने आपको छोड़ा नहीं है। आप ट्राई कर रहे हो उस सिचुएशन से निकलने का, बट अभी भी वो जो है वो आप पूरी तरह से उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हो, और अभी भी पर्सनल लाइफ में पाइसिस आप डिस्टर्ब हो। अगर हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं कोई पर्सनल क्वेश्चन लेकर अगर आपकी हेल्प कर पाऊं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, बट मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी, जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो अभी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप काफी डिस्टर्ब हो, आप पास्ट एनर्जी से निकले नहीं हो, जो भी आपके लाइफ में स्टक पीरियड था वो अभी भी आपके लाइफ में, आपके दिमाग में स्टक है। आप एक नया चेंज करने की कोशिश करो कि किसी हिसाब से ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, बट अभी तो मुझे चेंज वो नहीं नजर आ रहा है। आपका जो काफी ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हो, फ्यूचर में हो सकता है आप अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री कर पाओ। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, सामने वाला पार्टी आपसे खुद आकर बात कर ले, या एक किसी भी तरीके से आपका कोई कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है। अगर आप कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कांटेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के इंतजार में भी हो तो भी यहाँ पर मुझे एक छोटा सा स्पार्क नजर आ रहा है कि कोई आपका, अगर आप किसी भी
रिलेशनशिप में नहीं हो तो आई एम सॉरी, आपका कोई तो एडमायरर है जो आपको पता चल सकता है कि वो इंसान आपको एडमायर करता है, या आपको कोई छुप के कोई देखता है, या आप कोर्टशिप पीरियड में हो और आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका कांटेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक नया फेज आपके रिलेशनशिप में, एक नया इंस्पिरेशन, एक नया फ्रीडम मुझे आपके रिलेशनशिप में नजर आ रहा है। आप फ्रीली होकर अपने रिलेशनशिप में एक नया शुरुआत कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपका क्या होता है, आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रखी है, अपना बेंचमार्क सेट कर रखा है कि मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा ही चाहिए। आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा डाउट करते हो, अरे वो किसी से बात तो नहीं कर रहा, अरे वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है, अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, अरे वो मुझे छोड़कर किसी और से बात नहीं करती है, मैं कॉल कर रहा हूँ उसका फोन इंगेज क्यों आ रहा है, रात को वो ऑनलाइन क्यों है, अरे वो इस समय तो बाहर नहीं निकलता या निकलती है, उसका तो घर आने का टाइम हो गया, वो अभी भी ऑफिस में क्यों है, किसी कलीग के साथ उसका कोई क्रश या अफेयर तो नहीं है। तो आपका जो रिलेशनशिप में जो डाउट करने की आदत है ना, वही आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में डाउट मत कीजिए। तभी आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत अच्छे से रखेगा। आपके अंदर भी ये क्वालिटी है कि आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से नर्चर करना जानती हैं या जानते हैं, और आपका पार्टनर भी आपको यही मिला है। तो अपने रिलेशनशिप को बहुत प्यार से रखिए। आप जो भी रिलेशनशिप है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, मैरिटल लाइफ, कोर्टशिप, जो भी है, अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर तो प्लीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, अपने पार्टनर के एफर्ट को भी अप्रिशिएट कीजिए, अपने पार्टनर पे बेफिजूल का डाउट मत कीजिए। तो आप देखोगे कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही काफ़ी स्वीट है और काफ़ी प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप है आपका। ये मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि आपका जो कार्ड आया है वो पेंटेकल का कार्ड आया है, और ये कार्ड जो है वो बहुत ही स्टेबल एनर्जी माना जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटेकल आपको मिला है। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल बहुत ही अच्छा नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है, काफ़ी स्टेबल एनर्जी होती है, काफ़ी लव वाली एनर्जी होती है, केयरिंग एनर्जी होती है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में लव, केयर, एंथुजियाज्म, ये सब अगर आप करोगे ना, अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दोगे, उसको भी उसका ड्यू स्पेस दोगे, तो देखोगे कि आपका रिलेशन जो है ना वो बहुत ही अच्छा आपको एक चेंज आपके रिलेशनशिप में नजर आएगा। आपका रिलेशनशिप काफ़ी प्रॉमिसिंग है। पाइसेस, जो भी अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप में हो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो ग्रो होने के लिए, चीज़ों को ठीक होने के लिए। इतना जल्दी इमेजिनेशन में अपना ही खुद सोच के, खुद स्टोरी बना के, खुद आंसर करके अपने रिलेशनशिप को बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा प्यार दीजिए और आप देखोगे कि केयर कीजिए अपने पार्टनर की। थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, तो देखोगे कि आपकी जो लाइफ में जो चेंज आएगा ना, वो बहुत ही अच्छा चेंज आएगा आपके लिए। सो ये थी पाइसेस की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर करे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ योर फ्रेंड प्रियंका सेइंग बाय बाय।